हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जो अभी रिसेंट में होगा, तो उसके कमेंट्स आप पढ़िएगा। लोग मुझे कितना गलत गलत लिख रहे हैं। आप भी बताइए मेरी गलती क्या है, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया उस गाने पे। देखिए, ऐसा होता है कि हम यूट्यूबर्स जो होते हैं, जो ट्रेंडिंग गाने होते हैं ना, उन पर वीडियोज़ बनाते हैं और मुझे सब कहते हैं कि निधि आप पुराने पुराने गाने उठाते हो, नए लेटेस्ट गानों के ऊपर जो ट्रेंड में चल रहे हो ना सॉन्ग्स, उनके ऊपर ही आप रील्स बनाया कीजिए, तो आपकी रील्स के वायरल होने के या आगे बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। आगे सुनिएगा मेरी। तो यहाँ मैंने विहान के लिए तरबूज काटा, विहान ने नहीं खाया। उसके बाद मैंने विहान के लिए आम काटा, नहीं खाया। खिचड़ी बना रखी थी विहान के लिए, वो भी विहान ने नहीं खाई। आखिरी में जाके दुकान से ओरियो का बिस्किट दिलवाया, वो खा लिया। तो अभी ना हीरा मंडी जो मूवी है ना, उसका जो गाना है ना, जिसमें वो नथ उतारी करते हैं, जो कौन सी एक्ट्रेस है मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उनके ऊपर है। तो वो बहुत वायरल हो रखा है इस टाइम। हर लड़की, हर कोई उसके ऊपर रील्स बनाता है। तो ये मैंगो शेक था, मैंने आज ये सारा मैंने ही पिया, पूरे 2-2.5 गिलास था, सुबह से यही पी रही थी। तो मैं ऐसे कह रही थी कि ना उसके ऊपर सब रील्स बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ, चल उसी पे रील्स, क्योंकि ये वायरल होने के चांस ज़्यादा है इसके, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में है ये वाली। तो मैंने उसके ऊपर रील बनाने की शुरू करी। तो रील बनाने के लिए देखिए, अभी गर्मी का समय है, बहुत तेज़ गर्मी है, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं साड़ी पहनूँ, और लहंगे भी मैंने सारे दीवान में रख रखे हैं, बस अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी, बट मेरा रील बनाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैंने टी शर्ट पहन रखी है, मैंने अपना जैसे पजामा पहन रखा था, इसको चेंज करके मैंने जीन्स पहन ली। मैंने कहा चल जीन्स टी शर्ट में पहन लेती हूँ, लेकिन उसमें जो वो रील थी ना, उसमें आपकी कमर दिखनी ज़रूरी थी, क्योंकि कमर के स्टेप्स थे। आपको इसमें क्या होता है ना, गजनी वॉक करनी पड़ती है, मतलब गजनी वॉक होती है, हाथी की चाल में क्या होता है, आपकी कमर हिलनी ज़रूरी होती है। तो मैंने क्या किया, जैसे मेरी टी शर्ट थी, इसको जैसे हम ब्लाउज़ बना दिया मैंने थोड़ा सा ऊपर से, और चुन्नी ले ली। एक तरीके से मैंने अपनी ड्रेस बना ली, ऊपर दुपट्टा भी ले रखा था मैंने। तो ये पॉपकॉर्न्स बनाए, ये भी नहीं खाए, सारे मेरे को खाने पड़े। विहान ने कुछ भी नहीं खाया। आज कुछ हर चीज़ मना किए जा रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और मुझे बोल रहा है मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। तो इतनी गर्मी है, धूप है, मैं कहाँ से लेके आऊँ, इतनी गर्मी में नहीं जाया जा रहा अभी मुझसे, इसलिए मैं दुकान से ओरियो दिलवा दिया मैंने फिर। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स यहाँ लगा नहीं रही, बाकी आप कमेंट्स जाके पढ़ लीजिएगा। लोगों ने मुझे, देखो 33-34 हज़ार लोगों ने, लड़कियों ने रील्स बनाई, और सबकी रील्स देखना, सबकी ऐसी ही हैं जैसी मैंने बनाई है, बिल्कुल मैंने सेम टू सेम स्टेप्स कॉपी किए हैं। तो मेरे को समझ नहीं आया लोग मुझे इतना गलत क्यों लिख रहे, बोलते कि तुम तो तवायफ बन गई हो, ये तो तवायफों वाला गाना था, सीन था, उसमें नथ उतारी होता है। मेरे को ये भी नहीं पता था कि नथ उतारी क्या था, वो भी मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला, क्योंकि ना तो मैंने ये फिल्म देखी है, ना मैंने ये सीरीज़ देखी है। मैंने सिर्फ इसका ये गाना देखा, इसके स्टेप्स देखे और मैंने फॉलो किया। हथ गजनी कुछ ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वो को। तो मैंने बस स्टेप्स फॉलो किए, तो बाद में मुझे पता चला कि नथ उतरी का मतलब ना ये 2 तरीके से होता है। एक तो देखो, जब पति गुजर जाता है तो हमारी नथ उतार देते हैं। एक होता है कि जब एक औरत ना, मतलब कुंवारी से, मतलब दूसरी औरत वाली ज़िंदगी में जाती है, तो उसकी नथ उतार दी जाती है। मतलब इनमें तवाइफों में ये होता होगा पुराने टाइम में। तो नथ उतारी मतलब के टाइम ये हुआ, तो मुझे ये भी अब जाके पता चला जो मैंने अभी देखा। लेकिन मैंने क्या गलत किया, मैं तो एक्टिंग कर रही हूँ ना। आप लोग ये देखते हो कि अब मेरे को कह रहे हो अश्लीलता है, अश्लीलता क्या अश्लीलता है। अगर मैं साड़ी पहनती तब भी इतनी कमर दिखती है, आप समझ रहे हो। कमर इतनी साड़ी में भी दिखती है, लहंगे में भी दिखती है, कमर ही तो दिख रही है, और क्या दिख रहा है। पूरी पैंट जींस पहन रखी है, ऊपर टी शर्ट पहना हुआ है, और भी कुछ ऐसा गलत भी नहीं दिख रहा है। फिर बस स्टेप्स हैं जो मेरे उस गाने के स्टेप्स हैं, वही तो करे हैं मैंने। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप लोग इतना गलत कमेंट कर रहे हो। मैंने तो ये ट्रायल वीडियो बनाई थी, मेरे को था कि फाइनल जो बनाऊंगी ना, वो साड़ी वाड़ी पहन के थोड़े एक बार पूछ लेती हूँ आपसे कि स्टेप सही कर रही हूँ, आप लोग गाइड कर दो, ताकि मैं दोबारा से अच्छे से फिर बनाऊँ। तो एक बात, हाँ, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि मिल्टन वाला ना ये ले लो पोंछा, क्योंकि मैं ना वीडियो बनाती थी तो कई बार पैरों से पोंछा लगाती थी, या मैंने बताया था कि मेरे से ना बैठ के पोंछा लगाना मेरे को पसंद भी नहीं है, मेरे पाँव दुखने लग जाते हैं। तो मैं ना वाइपर पे पोंछा लगाया करती थी कनेक्ट करके, बट वाइपर पे भी दिक्कत ही आती थी। बट ये वाला जो पोंछा मैंने ख़रीदा है ना,
ये वाला पोछा मैंने 800 रुपये का ख़रीदा है, मिल्टन का ख़रीदा है, क्योंकि अच्छी ब्रांड है, चलने वाली ब्रांड होती है। एक बार चीज़ लो अच्छी ले लो। और ये पोछा लेने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले कभी ऐसा मोप क्यों नहीं लिया। मुझे सच में बुरा लग रहा है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पसंद आया ना मुझे। एक तो ये पता है क्या है, मैं पोछा लगाती ना हिसाब नहीं रहता कि कई बार ना आप ज़्यादा गीला लगा देते हो या मतलब जैसे भी, लेकिन इससे ना एकदम हिसाब से पोछा लगता है। और इतना बढ़िया है ना, जैसे एक में तो पहले पानी में डुबो दो, फिर एक्स्ट्रा पानी वो साथ वाले में वो निकाल दो। इतना अच्छा पोछा लग रहा था। बाकी चलने के ऊपर कितना चलता है वो मैंने अभी तक नहीं पता इसका। तो बाकी आगे का वही चेंज करने पड़ा करेंगे, वो तो शायद ऐसे खुले में लूज़ भी मिल जाते होंगे, आगे कभी ख़रीदने हो मुझे। पोछे तो मिल जाते होंगे ना। तो ये इतना बढ़िया लगा ना, मज़ा आया सच में। और घर मेरा आज इतना सुंदर हो गया ना, मैंने पूरा आगे से लेके बाहर तक, बस मेन आगे का तो सफाई नहीं करी, मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप में नहीं जाऊँगी। लेकिन अंदर का मैंने सफाई करी, क्योंकि पता है मेरे को ये तो था जब मैंने पोछा ख़रीदा कि देखनी थी बेड के नीचे कैसे पोछा लगाऊंगी, क्योंकि झुकना, क्योंकि ये स्टैंड कैसे जाएगा। मुझे लगा था ये मुड़ता नहीं होगा, बट ये फ्लेक्सिबल स्टैंड है। ये देखो अपने आप, ये अपने आप इधर राइट लेफ्ट हर एक कोने में चला जाता है। और ये बेड के नीचे इसमें पोछा लगाना इतना आसान है ना, सच में ट्रस्ट भी, ये वर्थ इट है। अगर आपका बजट है ना, अगर आप इतना है आपके काबिल हो कि आप एक 800-900 रुपये का मोप खरीद सको इस तरीके का, तो आप ख़रीद लो। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। और ब्रांड लो तो अच्छी लो, मिल्टन का ले लो, क्योंकि एक बार चीज़ अच्छी लोगे ना तो वो चलती है। लोकल ब्रांड्स पे जाओगे तो वो कम दिन चलेगी, अच्छी ब्रांड थोड़ा ज़्यादा टाइम चल जाती है, मजबूत चीज़ होती है। तो यहाँ रसोई में भी जब मैं पोछा लगा रही थी ना, तो इतने अच्छे से देखोगे ना, साइड से इतने अच्छे से कोना कोना पूरा, उधर तक तो मेरे से जाया भी नहीं जाता था पोछा लगाने। बहुत अच्छा पोछा लगा, इतनी अच्छी सफाई हो गई ना। अब तो मेरे को लग रहा है कि अगर ये अच्छा चला, अगर मान लो ये 5-6 महीने भी मेरा निकाल गया ना, तो फिर आगे नेक्स्ट टाइम के लिए भी यही है, फाइनल है मेरा। कभी भी ख़रीदना होगा मैं इसी तरीके का ख़रीदूँगी। मुझे अच्छा पसंद आया है, पर्सनली बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं तारीफ़ कर रही हूँ इसकी। और बड़ा मज़ा आया, बल्कि इससे तो आज पोछा लगाने में इतने अच्छे से घर में सफाई हो गई, और इतनी अच्छी सफाई हुई है ना मेरे को। तो अब बस थोड़े से बर्तन धोए थे, उसके बाद मैंने घर में खाना बना रखा। अब जो आप लोग कहते हो कि खाना बनाते नहीं हो, बना भी रखा है। खिचड़ी खाए तब ना, ऐसे मेरे को उलझा के रखता है विहान पूरा टाइम। मेरा दिल जलता है कि इतना कुछ बनाती हूँ और विहान खाए ना, तो दुख तो होता ही है ना। तो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो बना रही हूँ मैंने रील बनाई है, ठीक है। आप मुझे ना मेरी रील के साथ जज मत कीजिए, वो तो रील में एक्टिंग थी, वो गाने की डिमांड थी। कमर हिलाना उस गाने के स्टेप्स हैं, आप समझ रहे हो। अगर मतलब आपका जैसे कमर वगैरह पाँव हिलाना उसके स्टेप्स हैं, पीठ दिखा के कमर हिलाई जाती है, तभी तो वो हथ गजनी जो स्टेप्स बनते हैं। तो मैं वही तो कर रही थी ना। इसमें मैं कौन सी, आप कह रहे वल्गर है, वल्गैरिटी मैंने कौन सी दिखा दी, आप ही बताइए ना। मैं तो वही स्टेप कर रही हूँ, और वो स्टेप है ही एक्चुअल में वल्गर। आप ये कहोगे ना कि हाँ स्टेप्स ऐसे हैं, तो स्टेप आप जाके देख लो ना। उस गाने के स्टेप में जब वो हीरोइन कर रही है तो वो भी ऐसी ही दिख रही है, कुछ अलग नहीं दिख रही है। तो मैंने भी वही स्टेप फॉलो किए हैं, समझ रहे हो ना आप। तो ये बात है। तो वो ये स्टेप्स होने ही ऐसे थे। आप इसमें कह रहे हो ना, क्या बोलूँ फिर मैं आप लोगों को। मैं तो अपनी परफॉर्मेंस दी है, मेरी आर्ट थी जो मैंने करी, बट आप लोगों ने पता नहीं क्या ही नाम दे दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा करती रहूँगी, मेहनत करेंगे, वीडियोज़ अच्छी लाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रही थी फाइनली जो सफाई है। अभी बैठे बैठे वीडियो में आवाज़ दे रही थी ना, तो मुझे सांप की बामणी दिखी। सांप की बामणी कहते हैं कि जब भी आपके आसपास दिखती है ना, तो कुछ ना घर में वृद्धि होती है, धन की कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो पता नहीं आज देखो 24 घंटे में क्या होता है। आज दर्शन दिए, हम लोग काफ़ी शुभ मानते हैं। वो एक्चुअली सांप की पत्नी भी नहीं होती, सांप की बामणी ऐसे ही बोल देते हैं। वो क्या होता है आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने घर की थोड़ी डस्टिंग कर ली है, सफाई कर ली है विहान को। फिर इसके बाद मैं होमवर्क करवाऊंगी, क्योंकि ना कल संडे था तो ट्यूशन का होमवर्क मिला हुआ है। देखो मैं स्कूल का होमवर्क विहान को नहीं करवाती, वो ट्यूशन वाले मैम ही करवा देते हैं। और ट्यूशन का जो काम देते हैं वो मैम ने कह रखा है, अगर करवा पाओ तो करवा देना, नहीं करवा पाओ तब भी कोई बात नहीं। तो हफ्ते में 3 या 4 दिन मैं करवा देती हूँ। और करवाना मुझे कुछ नहीं पड़ता, मैं इसको बस नोटबुक खोल के दे देती हूँ, विहान को ये अपने आप कर लेता है। कुछ गलत भी होता है ना तो मुझे खुद ही कह देगा, मम्मी ये गलत हो गया, अपने आप मिटो के खुद ठीक कर लेता है। क्योंकि ये अपने आप पेंसिल, अब देखो LKG क्लास
क्लास में, अब इसके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी आ गए हैं, अब ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पढ़ाई कर रहा है अभी ABCD की। तो बहुत मेहनती है मेरा बच्चा। देखो ना, जब ये स्कूल इसका शुरू हुआ था ना नर्सरी क्लास में, मैंने इसकी ना अगस्त में एडमिशन करवाया था पिछले साल, और अगस्त में ही मैंने इसका ट्यूशन लगवा दिया था। मतलब शुरू से ही मैंने, जैसे मेरे बच्चे को मैंने 3 साल का ट्यूशन भेजना शुरू कर दिया था। उस टाइम सब कहते थे इतना छोटा है ट्यूशन भेज दिया, अब तो देखो 4 साल का हो जाएगा आगे। तो अच्छी बात है, मेरा बच्चा तो शुरू से मैडम के पास, ट्यूशन मैम के पास पढ़ता है, और इसको अब आदत भी हो चुकी है ट्यूशन पे जाने की। इसको पता है कि मेरे को स्कूल के बाद ट्यूशन जाना होता है, एक अच्छी आदत भी बन गई है। और बच्चे का शुरू से ही पढ़ाई में ध्यान एक बार चला जाएगा ना, एक इंटरेस्ट बन जाएगा विहान का पढ़ाई में, तो फिर ये नहीं रुकेगा, ये कभी पीछे नहीं रहेगा पढ़ाई में। और इसका एक बार मन हो गया ना, कई बार बच्चों का आप शुरू से ही इंटरेस्ट डाल दो पढ़ाई में, तो बच्चे आगे बहुत कामयाब होते हैं। क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना जो पीछे रह जाते हैं, वो तभी रहते हैं क्योंकि उनका बेस बचपन से ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। तो मैं चाहती थी मेरे बच्चे का बचपन से बेस स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए मैंने ट्यूशन लगाया, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं पढ़ा पाऊँगी घर पे। तो अगर मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी तो बच्चे की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए बच्चे को ट्यूशन पे भेज दिया। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।